वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। आइए बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। कल मैंने खंडसा समाकलन यानी खंडसा समाकलन पढ़ा दिया था। 2 दिन का वो चैप्टर था, 2 लेक्चर का। वो 2 लेक्चर खत्म हो गए और उम्मीद है कि तुम लोग इसमें प्रैक्टिस किए होंगे। आज स्टार्ट करते हैं अगला। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले बेस्ड समाकलन होते हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझे कि नहीं? कुछ क्या होता है, अब देखो जितना भी समाकलन पढ़ना था वो तुमने पढ़ लिया है। अब क्या करोगे? अब स्टैंडर्ड फार्मूले बेस आएंगे, बस फार्मूला याद है तो समाकलन हो जाएगा। वैसे समाकलन आने वाले हैं। जितना देखो समाकलन का जो मेन टॉपिक है ना वो प्रतिस्थापन है। जिस लड़की को प्रतिस्थापन समाकलन आ गया वो सारा समाकलन कर सकता है, इतना जान लो। जिसको प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो समाकलन कर पा रहा है तो सारा समाकलन कर देगा। समझे कि नहीं? वो सारा समाकलन कर देगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, अपना हथियार लेकर तैयार हो जाओ। फिर स्टार्ट करते हैं कुछ फार्मूले बेस्ड समाकलन, यानी इसको यही बोला जा सकता है फार्मूले बेस्ड समाकलन। नियम के आधार पर समाकलन बोल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड पहले ब्लैक कर लेते हैं, फिर मजा आएगा पढ़ाने में। चलो, एक फॉर्मूला मेरे चैंपियन ये आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। कुछ इस टाइप का समाकलन बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसका कैसे समाकलन करते हैं आओ देखते हैं। उसका फार्मूला बहुत लेंदी सा फार्मूला होता है, लिख लेना। एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स। इसी तरह साइन इनवर्स नहीं होता है, कितना होता है? लॉग 1 बाई ए स्क्वायर बाई 2 लॉग इतना होता है। ठीक है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक समाकलन होता है, अगर लिखा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा होगा तो क्या लिखोगे? एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का समाकलन रहता है। तो मेरे चैंपियन ऐसे फार्मूले बेस पे लगाते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखो क्या लेते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा 2 लिखा रहेगा। तो इसको क्या ऐसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं? इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। और डीएक्स तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देखो, एक्स बाई 2। बस सिंपल सा, जहां जहां फार्मूले में ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू √2 है ना। ए की वैल्यू क्या है? √2 है। पुट करते जाओ, माइनस ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस कहानी खत्म। जिसको फार्मूला याद है वो तुरंत बना लेगा। जिसको भी फार्मूला याद है वो क्या करेगा? तुरंत बना लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जिसको फार्मूला याद है वो तुरंत बना लेगा। ठीक है, जिसको भी फार्मूला याद है वो क्या कर लेगा? तुरंत बना लेगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते, एक और एग्जांपल, एक और फार्मूला इसी टाइप का बनता है, उसको लेते हैं। अगर फार्मूला देखो, ये एग्जांपल में मिटाते हैं। मेरे चैंपियन फार्मूला ये बना है, जब फार्मूला बना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तब क्या होगा बताओ? जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां वहां प्लस लिख दो, जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां वहां प्लस, कहानी खत्म। ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बस इसका समाकलन हो गया। यहां देखो ये है, यहां ए माइनस प्लस का डिफरेंस है, जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस कर दो इस फार्मूले में। मतलब एक फार्मूला याद है तो दूसरा वाला हो जाएगा, एक फार्मूला तुमको याद है ना तो दूसरा वाला क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। बोलो भाई, जिसको एक फार्मूला याद है दूसरा वाला हो जाएगा। एक इसी टाइप का एक और फार्मूला होता है, उसको भी लिख लो, लगे हाथ, लगे हाथ उसको भी देख लिया जाए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। प्लस सी सब में रहेगा, प्लस सी सब में रहेगा एक्स बाई ए। इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको ब्रैकेट में कर दो, कहानी खत्म हो गया इसका। ठीक है ना? तीन फार्मूले पे आज क्वेश्चन चलेंगे, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं एकदम एकदम फार्मूले बेसी आते हैं। जिसको फार्मूला याद है ना वो आसानी से बना लेता है, जिसको फार्मूला याद है वो बहुत आसानी से बनाता है, और जिसको नहीं याद है वो नहीं बना पाता है। ठीक है, आज इसी पे चलेगा, इसको जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ेंगे। अब समाकलन तुम्हारा वो समाकलन खत्म होने की स्थिति पे आ गया है। अब तुम कितना रिवीजन कर रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो? इसको पढ़ाने के बाद एक आता है क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, उसको खत्म करेंगे। वही थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो क्लास, फिर तो समाकलन खत्म हो जाएगा तुरंत। फिर समाकलन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो देखो ये वाला, इस पे कुछ टाइप क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे लिखा है चैंपियन अंडर रूट इसका अंडर रूट क्या लिखा है, 9 माइनस 4x स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन करना है। जल्दी से कर दो, जल्दी से एक बार ट्राई करो फिर बताते हैं। चलो बताओ जल्दी से बताओ कितना आएगा। मेरे भाई क्या करेंगे, पहले इसको 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लो। अगर देखो 4 को कॉमन, इसमें 4 है नहीं तो कॉमन कैसे लेते हैं चीजों को सीखो पहले। ये 9 माइनस 4x स्क्वायर लिखा है, 9 माइनस 4x स्क्वायर लिखा है, तो कैसे 4 को कॉमन लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो 4 को यहां से कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन हो गया तो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में हो जाएगा। समझे कि नहीं? जब यहां से 4 कॉमन लेना, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर को फ्री रखना है। फार्मूले में एक्स स्क्वायर के क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, कुछ नहीं था ना। तो यहां से 4 हटेगा तभी ना फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन लेते हैं। अब देखो कैसे कॉमन लिया जाता है 4 को। 4 को कॉमन
लेने के लिए मेरे चैंपियन यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करोगे। जब 4 का मल्टीप्लाई होला तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा 9/4। अब इसको बोलोगे एक्स स्क्वायर। एक कंसेप्ट और सीखना मेरे भाई, जैसे ये लिखा है √4 × 3, ये 4 का तो बाहर आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 2√3, यही ना होगा। तो यहां देखो, यहां पे 4 इंटू इतना लिखा है, तो 4 बाहर लाओ क्या हो जाएगा 2, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बाहर, 9/4 यानी 3/2 का, ऐसे बोल सकते हैं ना। ये 4 बाहर आएगा 2 आ जाएगा, यही वाला कंसेप्ट चल रहा है मेरे भाई, यही वाला कंसेप्ट बताओ। ये 2 आ जाएगा, जब 2 आ गया तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इसका करोगे क्या इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है मेरे चैंपियन बताओ जल्दी से, ए की वैल्यू क्या है जल्दी से बता दो। तुम कहोगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3/2 है, तुम यही ना कहोगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 यहां लिख दो अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, x/a की वैल्यू 3/2, कहानी खत्म। 2 ये 9/4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3/4 साइन इनवर्स, ये नीचे वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी 2x अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस c। आंसर क्या हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा मेरे चैंपियन, बता दो जल्दी से, सही है ना। चलो एक बार नोट डाउन करना, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो जल्दी से। नोट करो जल्दी से इसको, चैंपियन मेरे, इसको नोट करो जल्दी से। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, देखो अगला क्वेश्चन ये, जरा इसको ध्यान से देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखते कौन कौन बना लेता है, जो बना लेगा वो समझो इंटीग्रेशन में बादशाह है, समाकलन का बादशाह उसी को कहा जाएगा जो इस क्वेश्चन को बनाएगा। जो इस क्वेश्चन को बनाएगा वो समाकलन का बादशाह कहा जाएगा। जल्दी से बना के दिखाओ। जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से कितना आएगा। जल्दी से बता दो यार, अब तक तो कर लिए होगे, अब तक तो चैंपियन कर लिए होगे, जल्दी से बताओ कितना आएगा। बोलो भाई।
चलो मेरे भाइयों देखो यहां पे ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिख कर सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर, इसको देखो ए के पावर 6, ए के पावर 6 इसको रहने दो, और इसको देखो ऐसे इसको भी लिख दो, ए का ए के पावर क्यूब का स्क्वायर, ए के पावर क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, और इसको भी एक्स के पावर क्यूब का ये स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे। ये क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। अब इसको क्या लेट करोगे, माना टी इक्वल टू एक्स क्यूब, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका कर दो समाकलन, सॉरी अवकलन कर दो, अवकलन करोगे dx अपन dt अपन dx कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो dt और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx की वैल्यू तुमने निकाल लिया, dt अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू dx की वैल्यू निकाल लिया। तो मेरे भाई यहां देखो, a का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, t लिए हो ना, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 3x स्क्वायर। क्या इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट गया, 1/3 इंटीग्रेशन ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt, ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt आ जाएगा। अब फार्मूला बन गया है, फार्मूला लगा दो। क्या लगाओगे फार्मूला, 1/3 बाहर, अंडर रूट एक्स बाई टी बाई 2 हो जाएगा, टी बाई 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर प्लस ए क्या है, ए के पावर 3/2 साइन इनवर्स टी बाई ए की वैल्यू क्या है, ए क्यूब है प्लस सी, कहानी खत्म। अब जिसको माने हो इसको हटाओगे, तो उसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, टी किसको माने हो, टी माने हो एक्स क्यूब को, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 2, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, x3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, टी के जगह क्या माने हो, टी की जगह माने एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब और बाई 2 साइन इनवर्स एक्स क्यूब बाई, कहानी इसका हो गया समाप्त मेरे चैंपियन। इस क्वेश्चन कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जल्दी से एक बार कर लो, जल्दी से कर लो एक बार। कर लिए, हवा नहीं लग रहा यार, बताओ जल्दी से, कर लिए चैंपियन, कर लिए होगे, उम्मीद है कर लिए होगे। चलो आगे क्वेश्चन देते हैं, करो तो, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, जिसको फार्मूला याद है वो तो आसानी से बना लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको फार्मूला नहीं याद है वो याद करके बना लेगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करेगा तब, याद करेगा तभी याद होगा ये फार्मूला। इसका समाकलन करके दिखा दो, करके दिखाओ इसका समाकलन।
बोलो भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ दोस्तों, कितना आएगा? क्या किए हो, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ कितना आएगा। माना ऐसे लो, माना t इक्वल टू 10x, dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, इसका अवकलन करो। dt अपॉन dx ये क्या होता है, 10x का क्या होता है, sec x 10x। 10x का अवकलन क्या होता है मेरे चैंपियन, sec x 10x होता है। कहानी खत्म इसका। अब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन ये sec x 10x हो जाएगी चैंपियन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx। dx हो गया इक्वल टू, तो यहां देखो ध्यान से, अंडर रूट 10 टी की स्क्वायर, टी का स्क्वायर -4, और dt dt dx क्या पुट करोगे, dt अपॉन ये sec x 10x, यही ना पुट करोगे। sec x 10x से sec x, sec से sec कट गया, 10 से 10 कट गया। टी स्क्वायर -4 इतना हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, टू डी टी हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर और dt हो जाएगा। मेरे भाई जल्दी से कर दो इसका, जल्दी से कर दो। अब तो हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन सा, पहला वो वाला फार्मूला, t/2 क्या हो जाएगा, और t/2 अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है, 2/2 log t प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, t/2 टी स्क्वायर -4 log t प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर 4 प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट करना होगा चैंपियन। t किसको लेट किए थे, 10 को ना, टेन को ना माने थे यार, तो कहां इतना कंफ्यूजन में रहते हो तुम लोग। जिसको टी माने तो उसकी वैल्यू रख दो। प्लस सी हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। जल्दी से देखो इसको, इसको जल्दी से देखो। मैंने क्या किया, 10 को टी माना, और इसी तरह खत्म हो गया, खत्म हो गया ना ये। बोलो भाई, चैंपियन एक बार बोल दो यस सर। आगे क्वेश्चन है इसी टाइप का, अब समझ गए होगे। जल्दी से करो। चलो और देखते हैं क्वेश्चन इसमें। और क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो एक अलग टाइप पढ़ा जाएगा। अब जा रहे हैं क्या पढ़ने, आंशिक भिन्न आता है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न का कैसे समाकलन करते हैं, पहले देखो चैंपियन एक बात सुन लो, ये आंशिक भिन्न आया कहां से। पहले हम लोग के टाइम में एक आंशिक भिन्न चैप्टर ही होता था, जिसको अलजेब्रा में यानी बीज गणित में पढ़ाया जाता था। लेकिन तुम लोग के टाइम में क्या हुआ, आंशिक भिन्न को हटा दिया गया है, समझ रहे हो ना। 2015 में हटाया गया आंशिक भिन्न को।
आंशिक भिन्न को 2015 में सिलेबस से हटा दिया गया, तो उसी का कुछ यूज बचा है चैप्टर में। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? उसी का कुछ यूज, यानी उसका कुछ पोर्शन आज भी यूज होता है हमारे बुक में, लेकिन हटाया क्यों गया? ये बहुत गलत काम किया गया। आंशिक भिन्न रहता, एक्सपोनेंशियल भी हटा दिया गया, एक्सपोनेंशियल रहता तो बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आता, लेकिन उसको हटा दिया गया है। उम्मीद है हम तुमको सिखा देंगे वो, ठीक है? सीख जाओगे, इतना जानोगे उतना सीख जाओगे। चलो, और इतना बढ़िया ट्रिक बताएंगे ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगला टॉपिक लिखो आंशिक। नोट्स बनाते हुए चलना। मजा नहीं दे रहा है कलर। चलो लिख लो इसी से, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन इंग्लिश वालों इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन होता है। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, जो भी समझना है समझ लो, लिख लो, हेडिंग डाल लो, फिर चलते हैं आगे। चलो आगे चले। जैसे इसमें ये ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे चैंपियन, पहले जानो आंशिक भिन्न होता क्या है। दो चीजों को अलग करना ही क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न। समझ रहे हो? भिन्न, भिन्न में दो चीजों को अलग करना, भिन्न में दो चीजों को अलग करना, उसको क्या कहते हैं? आंशिक भिन्न कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? आंशिक भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न में दो चीजों को अलग करना, वही क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न कहलाता है। समझ रहे हो चैंपियन? आंशिक भिन्न किसको कहते हैं, वही देखो पढ़ा जाएगा। इसको कैसे अलग करके लिखा जाए, ठीक है? तो लिखने के लिए देखो एक फार्मूला ऐसे होता है। क्या करोगे? इसको क्या करोगे? ए बाई, इसको ए बाई, पहले ए बाई प्लस बी बाई। अब तुम कहोगे सर जी ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, ए बाई और बी बाई क्यों लिख रहे हैं? उसका भी एक रीजन है। देखो कुछ यहां रहा होगा जिसका हमने एलसीएम लिया होगा, तो ये सॉल्व कर कर 1 आ गया होगा। कुछ यहां रहा होगा जिसका हमने एलसीएम लिया होगा, तो सॉल्व करके कितना आ गया होगा? 1 आ गया होगा। 1 आने के बाद ये वाला पोर्शन बना होगा ना। जैसे जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर a प्लस बी बाई 2 लिखा है मैंने, तो मतलब a बाई 2 प्लस बी बाई 2 रहा होगा, इसको सॉल्व किए होंगे, तब a प्लस बी बाई 2 आया होगा ना। बोलो मेरे चैंपियन, तब ना आया होगा, ऐसे ना आया होगा। तो इसी तरह देखो 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस 2 रहा होगा, इसको सॉल्व ऐसे रहा होगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया होगा। लेकिन ए बी की वैल्यू क्या रही होगी हमको अभी नहीं मालूम है, उसी को निकालना है। अगर उसी को निकाल दे तो इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। उसी को निकालने के लिए ये मेथड पढ़ा जाता है। समझे? आंशिक भिन्न क्यों पढ़ा जाता है? बोलो भाई, आया समझ में कि नहीं? आंशिक भिन्न पढ़ते क्यों हैं? एक्चुअली इसका देखो, इसको हम आंशिक भिन्न वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको करने का एक और तरीका बताया जाएगा, टेंशन मत लेना। चलो बोलो दोस्तों, तो चला जाए आगे। चलो देखो, अब आगे चलते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना होता, कैसे a प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं देखो ध्यान से।
चलो पहले इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अब देखो इसका एलसीएम ले लिए, ए की टेबल ये देखो यहां पे है तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। आयु उम्मीद है कि ये तो आता होगा, एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। और ये क्या जो 1/x-1 हो जाएगा ना। अब ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या 1 इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई करोगे ax प्लस 2a bx माइनस बी, bx माइनस क्या बचेगा b बचेगा। तो ये बताना x वाले को एक साथ लिखो ax प्लस बी, ax प्लस bx, बिना x वाले को एक साइड। अब देखो x वाले का x कॉमन ले लो, क्या बचेगा इधर a प्लस बी बचेगा। और यहां से कुछ रहने दो कॉमन लेने के लिए, कुछ कॉमन है ही नहीं तो लोगे क्या। अब क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। मेरे चैंपियन ध्यान से देखना इस चीज को, जो कराने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना क्या कराने जा रहे हैं। ये देखो यहां पे x वाला x के साथ क्या है a प्लस बी, यहां x के साथ कुछ नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो 0 और x, ऐसे लिखा जा सकता है ना 0x। बोलो भाई, जब इसको 0x लिख सकते हो, यहां x के साथ क्या है 0 है, तो तुम ये लिख सकते हो a प्लस बी बाई a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कंपेयर करा रहे हैं, यहां x के साथ क्या है a प्लस बी, यहां x के साथ क्या है 0 है, बिना x वाले के साथ क्या है, बिना x वाला 2a माइनस बी, बिना x वाला 1, तो क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी को इसमें रखो 2 इंटू माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करोगे -2b माइनस बी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा -3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1/3, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, -1/3, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/3। मतलब क्या निकला इसका, मतलब मेरे चैंपियन ये निकला a की वैल्यू क्या रही होगी 1/3 अपॉन x -1, b की वैल्यू क्या रहेगी -1/3 अपॉन x प्लस 2। ए की वैल्यू ये रही होगी, बी की वैल्यू ये रही होगी चैंपियन, तब जाके बना होगा। जब तब जाके ये इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तुमको विश्वास नहीं है, विश्वास क्यों करे, सही बात है, विश्वास क्यों करे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम देखते हैं आता है कि नहीं, क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। देखो 1/3, अच्छा 1/3 है तो नीचे भी तो आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 3x-1, और यहां देखो माइनस है तो -1/3 x प्लस 2, ये हो जाएगा ना। एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा एलसीएम 3x-1, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, यही होगा तो बताओ। ये है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा यहां पे, माइनस ये है तो यहां क्या आ जाएगा x-1 -x+1 आ जाएगा। अब मेरे चैंपियन ये बताना कि x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस, ये 3 से 3 कट गया, बचा 1/x-1 1x+1 यही बचा। क्या यही चीज यहां पे आई थी, क्या यही चीज आई थी, ध्यान से समझना, वीडियो को एक बार और देखना, तब जाके आंशिक भिन्न वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। आंशिक भिन्न वाला कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, एक बार और देखोगे वीडियो को तब आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार क्वेश्चन पे आते फिर और डाउट क्लियर होगा तुम लोग का, और चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक बार क्वेश्चन पे आओ।
चलो आए क्वेश्चन पे। बोलो भाई, क्लियर है ना इतना? अच्छा, दिमागी से क्लियर नहीं ना हो गया? बताओ, दिमाग उमाग से क्लियर नहीं ना हो गया? चल, कितने मिले तो वो हो गए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं भाई? ये आंशिक भिन्न है, सबको नहीं आता समझ में। कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो बहुत ध्यान देंगे उन्हीं को समझ में आएगा, लेकिन क्या होगा, जो ध्यान देगा उसको समझ में आने वाला पक्का है, इतना भी जान लो। वन प्लस साइन एक्स, टू प्लस साइन एक्स, ये लिखा है चैंपियन मेरे। जल्दी से बता दो इसका कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा इसका। जल्दी से बता दो या कितना आएगा इसका। एक बार ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। चलो करते हैं हम। इसको क्या ले लो, मानो, माना टी इक्वल टू साइन एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। डी टी इसका अवकलन करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स की वैल्यू लिखोगे तो डी टी अपॉन कॉस एक्स, डी टी अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। चलो यहां देखो, वन प्लस टी, टू प्लस टी, डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन कॉस एक्स। डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन कॉस एक्स। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, अब तुम्हारा फॉर्मेट बन गया आंशिक भिन्न वाला, आंशिक भिन्न वाला फॉर्मेट बन गया। जल्दी से आंशिक भिन्न वाला लगाओ, जल्दी से लगा दो आंशिक भिन्न वाला। एक बार इसको नोट करो, यहां तक आंशिक भिन्न वाला फॉर्मेट बन गया है, जल्दी से लगा दो। चलो लगाते हैं हम। ए बाई कितना हो जाएगा, वन प्लस टी, बी बाई कितना हो जाएगा, पहले आंशिक भिन्न में देखो ऐसे किया जाता है। अभी इंटीग्रेशन आने दो, इंटीग्रेशन हम बाद में बताते हैं कैसे करते हैं। पहले ए और पी की वैल्यू निकालो, वही प्रोसेस, यहां वन ऊपर है, एलसीएम लोग क्या हो जाएगा, यही ना है तो उसका एलसीएम। बोलो भाई, यही आएगा था कि नहीं, ये नीचे वाला कट गया था। अब क्या किए थे हम, मल्टीप्लाई किए थे, 2a आ गया था, 80 आ गया था, बीटी आ गया था। वन इक्वल टू क्या करेंगे, टी वाले को एक साइड लिखो, टी वाले को एक साथ लिख लो, पी हो गया। अब देखो भाई, टी वाला कॉमन लेंगे, टी कॉमन होगा, क्या बचा, ए प्लस बी, टू ए प्लस बी बचा।
अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब देखो यहां तो टी वाला है नहीं, तो इसको जीरो और टी ले लेंगे, तो मतलब ए टी वाले के साथ क्या है, ए प्लस बी, इधर टी वाले के साथ क्या है, जीरो, टू ए प्लस बी इक्वल टू वन, ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, तो ए की जगह माइनस बी रखोगे, तो माइनस टू बी प्लस बी इक्वल टू वन, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, माइनस बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। तुम कहोगे सर बहुत लंबा निकाल, एक ट्रिक सिखाएंगे जिससे एक लाइन में आंसर देगा, ए और बी की वैल्यू क्या देगा, एक लाइन में आएगी, बताओ ट्रिक सीखना चाहते हो, पहले एक बार माइंड को वो कर लो, इतना आ गया, इतना समझ में आ गया, फिर ट्रिक सिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है चैंपियन। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जल्दी से देखो, ए की वैल्यू इतनी आ गई, बी की वैल्यू इतनी आ गई, तो देखो आगे, चलो देखो, यहां से जब ए और बी की वैल्यू निकालते हैं ना, तो ऐसे नहीं ट्रिक से निकाल देते हैं हम, जब ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, ट्रिक से कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, ये देख रहे हो नंबर को, इस नंबर को देख रहे हो ना, इस नंबर को जीरो से इक्वेट करो, वन प्लस टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन, माइनस वन होगा ना, बस अब टी की जगह माइनस वन इधर पुट करना, और टी की जगह माइनस वन इधर पुट करना, देखो इधर टी है नहीं, वन बचेगा, अगर इधर माइनस वन पुट करोगे तो ए टू माइनस वन प्लस बी वन माइनस वन, नीचे नहीं पुट करना, बस ऊपर माइनस करोगे, ये क्या आ जाएगा, टू ए आ जाएगा, टू माइनस वन, वन आ जाएगा, ए आ जाएगा, और वन वन जीरो हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें होगा जीरो, मतलब ए इक्वल टू क्या आ गया, वन, एक लाइन में आंसर दे दिया, ए इक्वल टू क्या आ गया, वन। फिर से स्टेप देखो मेरे भाई, इसका स्टेप फिर से देखो एक बार, इसका स्टेप क्या करो, एक बार फिर से देखो इसका स्टेप, समझ रहे हो चैंपियन, इसका स्टेप मेरे चैंपियन एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो कितना होता है, ठीक है, बताएं इसका स्टेप फिर से एक बार, बोलो भाई, चलो देखो मैंने क्या किया, इसके नीचे वन प्लस टी था ना, एक बार इसको जीरो से इक्वेट किया, जीरो के इक्वल लिया, इक्वल लेने के बाद वन टी की वैल्यू निकाल लिया, टी की वैल्यू निकाल लेने के बाद नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से कोई मतलब है ही नहीं, समझ में आ रही बात, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से मतलब है, तो यहां देखो ऊपर ऊपर वन पुट करेंगे, वन पुट करो, ये वन हो जाएगा, ये ए, ये टू माइनस वन, और प्लस बी वन माइनस वन हो जाएगा, टी की जगह वन पुट करोगे यार, तो माइनस वन हो जाएगा, तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू बी करोगे जीरो हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये भी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ए इक्वल टू वन आ जाएगा दोनों, बताओ मेरे भाई, जब ए इक्वल टू वन आ गया, तो एक बार क्या करोगे, इसको जीरो से इक्वेट करोगे, एक बार इस वाले जीरो के इक्वेट करोगे, तो टू प्लस टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू, टी इक्वल टू माइनस टू आ गया, टी इक्वल टू माइनस टू इधर रखना स्टार्ट करेंगे, तो वन इधर तो टी है नहीं, इधर रखोगे ए टू, टी की वैल्यू माइनस टू, प्लस बी वन माइनस टू, तो वन आ गया, टू टू जीरो हो गया, जीरो जीरो इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो क्या बचा, बी बचा है, तो बी, और ये देखो माइनस वन, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन, कहानी खत्म, ए और बी की वैल्यू आ गई, इतना करने कोई झंझट ही नहीं है, इतना करने क्या है, कोई झंझट नहीं है मेरे चैंपियन,
बताओ, इतना करने का कोई झंझट नहीं है, ये बता दो इतना आया कि नहीं समझ में। बोलो भाई, इतना आया समझ में? चलो, जब इतना आ गया समझ में तो देखो यहां तक आ गया समझ में ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं, ये ट्रिक सीख गए होगे, इसको मिटा देते हैं। जो बीच में क्लास ज्वाइन किया होगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। जो बीच में क्लास ज्वाइन किया होगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ रहे? एक बार स्टार्टिंग में जहां से आंशिक भिन्न स्टार्ट हुआ वहां से देखना क्लास को। क्या करोगे आप देखो, अब क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू पुट करोगे। ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो इसके इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, इस पूरे की जगह ये लिखा जा सकता है, तो इंटीग्रेशन कर दो। ए 1 + t वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन की वैल्यू 1 आई, ए की वैल्यू 1 आई थी तो 1 + t dt। -1 तो इसको माइनस कर देगा, ये -1 यहां चला आएगा, 1 + t। इसका देखो क्या होता है, log t, 2 + t ना, 2 + t, ये 2 है। इसका क्या होता है, log 1 + t, इसका -log। एक log की प्रॉपर्टी होती है, log x/y लिखा होता है ना, तो वो क्या आता है, log x - log y, तो क्या हो जाएगा log, इतना, log इतना आ जाएगा। तो मेरे चैंपियन देखो यहां से, t की वैल्यू क्या है, t किसको लेट किए थे, याद करो sin x को। अब जाके इसका आंसर आया। क्वेश्चन लेंदी आता है मेरे भाई, समझे कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, समझ आया कि नहीं ये बताओ। एक बार इसको फिर से देखना, आंशिक भिन्न, इसीलिए आज मैंने आधे क्लास में चालू किया है कि कल इसको खत्म कर दिया जाएगा, कल आगे बढ़ा जाएगा। आज जाके इसको पूरी तरह से रट जाना, आंशिक भिन्न को, समझ रहे हो कि नहीं, आज पूरी तरह से रट जाना इसको। चलो, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया है, वन प्लस लॉग एक्स, ये दिया है, तो माना t इक्वल टू लॉग एक्स, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, तो dt/dx क्या हो जाएगा, 1/x। देखो यहां 1 + log x, 3 + log x है ना, तो इसको क्या लोगे, मान लोगे t, log x को क्या मान लिया t, समझ रहे हो ना, log x को t मानोगे तभी ना हटेगा, तो हटा दो इसको। dx की वैल्यू देखो, इसका मल्टीप्लाई x dt आ जाएगा, x dt इक्वल टू dx हो गया, तो क्या करोगे यहां पे, dx की जगह क्या पुट करोगे, x dt। 1 + t और ये 3 + t हो जाएगा, x से x कैंसिल, बचेगा क्या, अब तुम्हारा बन गया पार्शियल फ्रैक्शन वाला। एक बार अपने से ट्राई करो, एक बार इसको अपने से ट्राई करो।
एक बार ट्राई करो अपने से। एक बार मेरे चैंपियन इसको अपने से ट्राई करो। ट्राई कर लिया अपने से? तो ट्राई किए होगे तो ऐसे लिखे होगे। ऐसे लिखे होगे ए बाई ए के नीचे। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देखो, 1/, ठीक है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आने दो अभी। क्या ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया मेरे भाई। ट्रिक ट्रिक क्या बोलती है, इसको एक बार जीरो से इक्वेट कराओ। तो ट्रिक टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। -1 रखो, देखो इधर टी है नहीं है इधर। एक सेकेंड, देखो इधर, इधर तो टी है नहीं, इधर तो टी है नहीं, तो इधर टी की जगह -1 पुट करना है तो 1 हो जाएगा। यहां देखो ए है 3, टी की जगह -1, एक तो जीरो बनना ही बनना है। 1 - 1 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, 2a आ जाएगा। 1/2 इक्वल टू ए आ जाएगा। 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। यहां देखना इसको, अब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। टी इक्वल टू -3 हो गया। टी इक्वल टू क्या आ गया, -3। टी इक्वल टू -3 आ गया तो -3 पुट करेंगे दोनों साइड। इधर 1, ए टी की जगह -3, और ये बी 1 - 3, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये जीरो हो जाएगा। और बचा बी, बी 1 - 3 कितना होता है, -2। अब -2 इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, बी इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। देख रहे हो कितनी शानदार ट्रिक है, ट्रिक कितनी शानदार है मेरे चैंपियन, देख रहे हो कि नहीं? शानदार ट्रिक है कि नहीं बताओ? जब शानदार ट्रिक है तो इसके बाद ए और बी की वैल्यू पुट करो। वहां पे ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो ए की जगह क्या पुट करोगे, इंटीग्रेशन। ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2/1 + t। बी की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू भी आई थी माइनस में। इसका क्वेश्चन कहानी खत्म। इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, तो इसका करोगे 1/2, आगे लॉग क्या हो जाएगा, 1 + t, -1/2 आगे क्या हो जाएगा, log 3 + t। तो 1/2 बाहर log हो जाएगा, वन प्लस टी अपॉन 3 + t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 log। ठीक, इसको लिए थे, याद करो। log x, इसी को टी लिए थे ना चैंपियन, इसको टी लिए थे कि नहीं बताओ, बोलो भाई, इसी को टी लिए थे ना, बताओ, इसी को ना टी लिए थे। हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर देते क्वेश्चन को। ये सब लेंथी क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इतना जान लो।
ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 4 से 5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। ये सब समझ में आ रहा है? बताओ। पहले मैंने क्या किया, log x को t माना, t मानने के बाद क्या किया, एक का अवकलन कर दिया, वहां से dx की वैल्यू फाइंड कर दी। dx की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां पे dx की वैल्यू पुट किया, x dt, x से x कट गया, 1 प्लस टी आ गया और ये 3 प्लस टी आ गया। log x यहां था ना, तो यहां log x को t लिए तो t आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न बन गया, तो आंशिक भिन्न में क्या करते हैं, a प्लस इतना b प्लस इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक लगाने के बाद क्या करेंगे बताओ, बोलो भाई। ट्रिक लगाने के बाद इसको माइनस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू बी की वैल्यू, जहां ए की वैल्यू बी की वैल्यू है वहां रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समाकलन करने के बाद एक बात ध्यान देना कि जो आंसर आएगा ना, वहां पे टी की वैल्यू पुट कर देना लास्ट में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसका टी की वैल्यू तो पुट करना ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं चैंपियन? बोलो, समझ रहे हो ना, टी की वैल्यू पुट करना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं। चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, समाकलन का आंशिक भिन्न का कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही चैंपियन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप, उम्मीद है कि तुम पढ़ रहे होगे और समाकलन को क्या कर रहे होगे, धुआं धुआं कर रहे होगे। समझ रहे होगे नहीं? उम्मीद हमको यही है कि तुम अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और समाकलन को धुआं धुआं कर रहे होगे। समझ रहे हो ना? बोलो भाई। फिर एक बार लास्ट में बोलते हुए जाते हैं, जितना लोहा तपता है उतना ही मजबूती भरता है। जितना लोहा तपता है उतना ही मजबूती भरता है। तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। मोर देन प्रैक्टिस मोर देन परफेक्ट। बताओ, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो परफेक्ट नहीं बनोगे मेरे चैंपियन, इतना जान लो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो क्या करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा उसका उतना अच्छा होता जाएगा। एक गांव में अगर कुआं देखे होगे, पहले के जमाने में कुआं रहता था। कुआं देखे हो कि नहीं? कुआं देखे हो ना? तो जब कुएं से पानी हम लोग खींचते थे ना, कुएं से पानी खींचा जाता था, तो देखो कुएं के किनारे कुछ रस्सी के निशान पड़ जाते थे। मतलब समझे इसका, कितना बहुत बड़ी बात वो समझा देता रस्सी। तुम कहोगे क्या एक रस्सी पत्थर को काट सकती है? दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ द कुआं। वो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है कि हां सर, रस्सी पत्थर को काट सकती है। घिसते घिसते ना पत्थर भी कट जाता है। रस्सी भले कमजोर होती है लेकिन वो घिसते घिसते एक पत्थर को काट देती है। ये जान लो, अगर तुम्हारा माइंड कमजोर है ना, तो इतनी बार प्रैक्टिस करो कि तुम बहुत परफेक्ट बन जाओ। इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर गांव से बिलोंग करते होगे मेरे चैंपियन, तो ये कुएं के आसपास देखे जरूर होगे कि जहां से पानी खींचा जाता है ऊपर के साइड, वहां का पत्थर काट देती है रस्सी। नहीं देखे होगे तो एक और एग्जाम्पल लो कि जहां नल देखे हो ना, नल चलाते हो ना, जहां पानी बूंद बूंद गिरता है ना, वहां पानी उस पत्थर को भी काट देता है। जहां पानी का नल देखो, नल चलाने के बाद छोड़ दो तो पानी बूंद टप 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 टपकता है ना, तो वहां का प्लास्टर जो होता है ना, उसको तोड़ देता है। इतना जान लो, किसी का माइंड कमजोर नहीं है। अगर जिस दिन वो
मेहनत कर दिया ना उस दिन आगे निकल जाएगा। अच्छा, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मत बताना भूलना, और कोई भी डाउट हो फिर की तरह, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट में बोल देना जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए चैंपियन, थैंक यू।